स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रणधीर सिंह और मैं आप सबका स्वागत करता हूं यूपीएससी सीएससी स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आर्टिकल बहुत ही शानदार है क्योंकि इस आर्टिकल में ये आप अगर सामने देखें तो क्या लिखा है कि कैसे इंडिया ने अपनी कोस्ट लाइन की लेंथ को बढ़ा दिया विदाउट गेनिंग एनी लैंड। शायद आप में से बहुत सारों को पता ना हो कि इंडिया की जो कोस्ट लाइन है पहले क्या थी, 7516.6 किलोमीटर इंक्लूडिंग द आइलैंड्स आई एम टॉकिंग, राइट? बट नाउ द कोस्ट लाइन इज ऑलमोस्ट 11,098 किलोमीटर। भैया ये कैसे हो गया? व्हाट वी डिड एक्चुअली, हमने मेरे दोस्तों जो कोस्ट लाइन को मेयर करते थे, उसकी लेंथ को जो मेयर करते थे, वो 1970s की मैपिंग स्केल को हम फॉलो करते थे और उसमें बहुत सारे कोस्टल एरियाज में हम टाइडल क्रीक्स, बेस, इनलेट्स को मिस कर जाते थे, बाईपास कर जाते थे। मतलब कि यहां पे मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन लार्ज स्केल मैप, मीडियम स्केल मैप एंड स्मॉल स्केल मैप, और कैसे हमने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की मदद से, कैसे हमने ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम की मदद से, कैसे हमने लीडर की मदद से, लाइट एंड डिटेक्शन रेंजिंग सिस्टम की मदद से मेरे दोस्तों हमने अपनी कोस्ट लाइन की लेंथ बढ़ा दी है। और इससे क्या फायदा होने वाला है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्या ये सिक्योरिटी को एनहांस करेगा? आप बोलोगे सर कोस्ट लाइन की लेंथ बढ़ने से नेशनल सिक्योरिटी कैसे एनहांस होगी? भाई वो कैसे स्ट्रेंथन होगी? यस, 100% होगी। डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। तो देखिए, 2023-2024 की रिपोर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, जिन्होंने क्या किया था, ऑफिशियल कोस्ट लाइन की लेंथ को अपडेट किया, राइट फ्रॉम 7516.6 किलोमीटर टू कितना ले गए मेरे दोस्तों, आपका 11,098.8 किलोमीटर, लगभग 3,582 किलोमीटर मेरे दोस्तों क्या हुआ है, हमारा इंक्रीज हुआ है कोस्ट लाइन में। कैन यू इवन इमेजिन? और उसमें से हमने कोई लैंड गेन नहीं करी, हमने कोई ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन नहीं करी, राइट? इट इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट वी डिड इंप्रूवमेंट, किसमें? मैपिंग एक्यूरेसी में। यहां पे एक टर्मिनोलॉजी है, उसको आप समझिएगा, दैट इज कोस्ट लाइन पैराडॉक्स। नाउ व्हाट इज कोस्ट लाइन पैराडॉक्स? मेरे दोस्तों, कोस्ट लाइन पैराडॉक्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको यह बताता है, जो ज्यादातर ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स में इसको क्या करते हैं, हम अप्लाई करते हैं। इस कोस्टलाइन पैराडॉक्स का मतलब यह है कि आप जो है जब भी कोस्टलाइन को बहुत क्लोजली मेजर करेंगे, जूम इन करके मेजर करेंगे, तो उतनी ही कोस्टलाइन की क्या होती जाएगी, आपकी लेंथ बढ़ती जाएगी। जितना आप प्रिसीजन से कोस्ट लाइन को मेयर करेंगे, जितना आप मेरे दोस्तों लार्ज स्केल मैप से क्या करेंगे, कोस्ट लाइन को मेयर करेंगे, आपको उतनी ही कोस्ट लाइन की लेंथ जो है बढ़ते हुए मिलेगी। इसको हम बोलते हैं क्या, आपका कोस्ट लाइन पैराडॉक्स। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है। यहां पे आपको क्या दिख रहा है, यहां पे आपको कोस्ट लाइन स्ट्रेट दिख रही है ना, लेकिन क्या कोस्ट लाइन वाकई में स्ट्रेट होती है? अगर इसको आप जूम करने में आएंगे तो आपको दिखेगा कोस्ट लाइन स्ट्रेट नहीं है, कोस्ट लाइन ऐसी है मेरे दोस्तों, राइट? कहीं टाइडल क्रीक ऐसे हो सकते हैं, कहीं इनलेट ऐसे हो सकता है, लेकिन दूर से जब आप इसको देखते हैं तो आपको ये क्या दिखता है मेरे दोस्तों, आपको स्ट्रेट लाइन। अब हम क्या करते थे, 1970s के सिस्टम को हम फॉलो करते थे, यानी कि 1 सेंटीमीटर का अगर मैप आपको शो हो रहा है, अब सपोज कीजिए कि ये मैप जो है 1 सेंटीमीटर का है, तो इस मैप में 1 सेंटीमीटर के मैप में एक्चुअली कितना किलोमीटर एरिया दिखाया जाता था? 45 किलोमीटर एरिया दिखाया जाता था। अब मुझे एक बात बताओ, ये वही बात होगी, देखना, मैं इसको जूम आउट करता हूं, क्या करता हूं मैं इसको जूम आउट कर रहा हूं। जब मैं इसको जूम आउट करूंगा, ठीक है, जब मैं इसको जूम आउट कर रहा हूं तो आप देखिए कि 1 सेंटीमीटर की मैप पे मैंने क्या कर दिया, आपका पूरा इंडिया दिखा दिया। क्या यहां पे आप बेहतरीन तरीके से कोस्ट लाइन को मेयर कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे मैप को हम क्या बोलते हैं, आपका मीडियम स्केल एंड स्मॉल स्केल मैप। बच्चा, स्मॉल स्केल मैप का मतलब यह है कि बहुत से स्मॉल एरिया में आप क्या करते हैं, पूरा का पूरा मैप दिखा देते हैं, राइट? उस मैप में आपका पूरी एक कंट्री हो सकती है, उस 1 सेंटीमीटर के मैप में आपका पूरा वर्ल्ड भी आ सकता है। अब आप कभी ग्लोब को पकड़िए, तो ग्लोब में क्या आपको मैं बोलूं कि यूएसए को लोकेट करो, आप यूएसए को लोकेट कर लोगे, लेकिन उसी ग्लोब में अगर मैं आपको बोलूंगा कि लोकेट कैलिफोर्निया, आप लोकेट नहीं कर पाओगे।
क्योंकि एक छोटे से मैप में वो सिर्फ कंट्री को शो कर पा रहे। हम भी मेरे दोस्तों कुछ ऐसे ही 1970s के टेक्नोलॉजी को फॉलो करते थे, मैपिंग मेजरमेंट टूल्स को फॉलो करके हम कोस्टलाइन को मेजर करते थे, जिससे हमने क्या किया, बहुत सारे इनलेट्स, बहुत सारी कर्व्स, बहुत सारे बेस, बहुत सारे रॉक सैंड बार्स को हमने क्या कर दिया, इग्नोर किया। अब जबकि हमें पता चल रहा है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे इनलेट्स हैं, नई नई जब साइंस में इतना एडवांसमेंट हो रही है तो हमें पता है, हमारे पास सैटेलाइट सिस्टम है, रिमोट सेंसिंग है कि भाई बहुत सारे इनलेट्स तो हमारे 7516.6 किलोमीटर में तो मिसिंग है। तो इसलिए इन्होंने क्या प्लान किया कि अब हम क्या करेंगे, प्रिसीजन से मैपिंग करेंगे। देखो प्रीवियस मेजरमेंट क्या होता था, 1:4.5 मिलियन स्केल, मतलब कि 1 सेंटीमीटर मैप में ये क्या करते थे, 45 किलोमीटर का एरिया दिखाते थे। कैसे आप कोस्टलाइन को मेजर कर पाओगे? क्या आप कोस्टलाइन में बहुत सारी चीजों को इग्नोर नहीं करोगे? बहुत सारी चीजें आपको दिखेंगी नहीं। तो जो असल में 10,000 किलोमीटर दिख रहा है वो आपको कितना दिखेगा मेरे दोस्तों, आपका 3,000 किलोमीटर, 7,000 मिस। वहां पे प्लानिंग कैसे होगी? वो कैसे, जब आप सिक्योरिटी को इंश्योर करोगे कि यहां से कोई ड्रग ट्रैफिकिंग ना हो, या कोई मेरे दोस्तों वेपन ट्रैफिकिंग ना हो, या आर्म स्मगलिंग ना हो, या टेररिस्ट एंटर ना करें, वो जब आपके मैप में नहीं तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे? लेकिन अब हमने क्या किया मेरे दोस्तों, अब हमने मैपिंग में क्या ले रहे हैं, इसको बोलते हैं कौन सा स्केल, इलेक्ट्रॉनिक नेविगेशन चार्ट, जिसमें 1:250,000 का स्केल है। यानी कि अब यहां पे 1 सेंटीमीटर मैप में क्या शो किया जाएगा, आपका सिर्फ 2.5 किलोमीटर एरिया। मतलब ये लार्ज स्केल मैप है। हम अब ये ऐसा ही हो गया कि आप क्या कर रहे हैं, इसको जूम करके देख रहे हैं। जब आप क्या कर रहे हैं, इसको जूम करके देख रहे हैं, जब आप जूम करके देखोगे तो आपको छोटी छोटी बारीकियां भी वहां पे दिखना स्टार्ट होंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो उसके अलावा मेरे दोस्तों, इसके अलावा एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या और क्या टेक्नोलॉजी यूज करी, कौन से यहां पे एजेंसीज इन्वॉल्व थे इसको मैपिंग करने के लिए? एक है मेरे दोस्तों नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस और सर्वे ऑफ इंडिया, दे बोथ वर इन्वॉल्व। और इसके अलावा और क्या सिस्टम, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसके बाद ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिसमें लीडर लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग सिस्टम को हमने इस्तेमाल किया, हाई रेजोल्यूशन ड्रोन इमेजेस को हमने लिया, ड्रोन अभी है राइट, अभी तो है, और रिमोट सेंसिंग मतलब सैटेलाइट की मदद से जो हम इमेजेस लेके क्या कर पाए, इस प्रिसीजन पे आ पाए, इस रिजल्ट पे आ पाए कि हमारी जो कोस्ट लाइन है वो एक्चुअली कितनी है, आपकी 11,098 किलोमीटर। आई होप मेरे दोस्तों यहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं है। टोटल 9 मैरीटाइम स्टेट्स और 2 कोस्टल यूटीज को क्या किया, हमने मेजर किया, राइट, इनको कवर किया। अब गुजरात की लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन पहले भी थी, अब भी है। अब देखिए गुजरात की कोस्ट लाइन बढ़ के कितनी हो गई है, 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर। उसके बाद आपका अंडमान निकोबार आइलैंड आता है मेरे दोस्तों। अब नेक्स्ट जो है, हमने कोस्ट लाइन को मेजर करने के लिए कोई ना कोई तो बेस लाइन ली होगी। वो बेस लाइन क्या है, आपका हाई वाटर लाइन। नाउ व्हाट इज हाई वाटर लाइन, फंसना मत, यहां पे जिक्र हो रहा है किसका, आपका टाइड्स का। टाइड्स में आपको पता है एक होता है हाई टाइड वाटर, एक होता है लो टाइड वाटर, अगर आपने सुना हो, राइट। अगर बाय चांस मेरे दोस्तों टाइड में आपको दिक्कत है, नहीं समझ आ रहा तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं टाइड का टॉपिक लेके आऊंगा। अब आप इमेजिन कीजिए दैट दिस इज द लैंड, राइट, दिस इज द कोस्टल लैंड, क्लियर हो गया, कोस्टल लैंड, एंड दिस इज माय डियर फ्रेंड व्हाट, सी लेवल, मीन सी लेवल। तो हमने जो कोस्ट लाइन है वो कहां से मेजर करना स्टार्ट करी, यहां से। क्या ये हमने बेस लिया कोस्ट लाइन मेजर करने का? नहीं मेरे दोस्तों, हमने लिया जब आपकी टाइड आती है, जब हाई टाइड आती है ना, हाई टाइड का मतलब क्या है कि मून और अर्थ जब बिल्कुल एक दूसरे के सामने होते हैं तो उस वक्त मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, जिसकी वजह से पानी जो है, मून उसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। जब पानी को अपनी तरफ खींचेगा तो वाटर विल राइज। बच्चा द पॉइंट, द हाईएस्ट पॉइंट, जहां तक क्या करता है, पानी राइज करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाई टाइड वाटर लाइन। यही हमने, और हाई टाइड वाटर लाइन सपोज करो यहां टच कर रहा है ना, अगर ये यहां टच कर रहा है तो इसको हमने क्या किया है, बेस लाइन लिया है टू मेजर दी कोस्ट लाइन। यू गॉट इट, आई होप यू गॉट इट, आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट इसमें जो इंपॉर्टेंट है क्या है, हमने क्लोज रिवर माउथ, जैसे कि आपकी नर्मदा होगी, उनके माउथ जो है बहुत क्लोज है, अगर आप देखेंगे साबरमती होगी, राइट। उसके अलावा हमने टाइडल क्रीक्स, सैंड बार्स, एस्चुरीज पता है ना,
फनल शेप वाटर बॉडी, जहां पे फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर क्या होता है, मिक्स होता है। एस्चुरी इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इकोटोन, ठीक है ना। ये सबसे फर्टाइल क्या रहती है, आपकी वाटर बॉडी रहती है, राइट। एंड इवन लो टाइड आइलैंड्स को भी हमने क्या किया, इंक्लूड किया। लेकिन जो अंडर वाटर फीचर्स है, अंडर वाटर फीचर्स मतलब वो लैंडमास जो पानी में डूबा हुआ है, या कोई ट्रांजिएंट सैंड बैंक है। ट्रांजिएंट सैंड बैंक का मतलब, ट्रांजिएंट का मतलब होता है टेम्परेरी, ट्रांजिएंट का मतलब होता है टेम्परेरी। आपने कभी कभी देखा होगा नदी के किनारे में रेत इकट्ठी होती है, आज आप रेत देख रहे हो, शायद आपको कल वो रेत ना मिले, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट सैंड बैंक बोलते हैं। वैसे ही समुद्र में जो कोस्टल एक्शन की वजह से जो सैंड टेम्परेरी वहां पे रहती है, वो रिमूव हो जाती है, उसको हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही तो आपको समझना है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि बोला क्या है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, कोस्ट लाइन जो कि लेंथ बढ़ाई है, इससे क्या फायदा होगा प्योरली मेंस पर्सपेक्टिव से, हमारी नेशनल सिक्योरिटी और सर्विलेंस जो है और बेहतरीन होगा। भाई अब आप मुझे बात बताओ कि आपका ये रीजन है, इस रीजन में हमने पुरानी मेथोडोलॉजी फॉलो करके इसको इंक्लूड ही नहीं किया हुआ है, राइट। यहां पे हमारा किसी भी तरीके, अगर हमने इसको इंक्लूड नहीं किया हुआ है तो बाईपास हो गया। अब जब बाईपास हो गया तो यहां पे सिक्योरिटी कम होगी, आप समझ रहे हो, यहां पे सर्विलेंस कम होगी। इसको यूज कर सकता है कौन, आपका हमारे जो एलियन नेबरिंग कंट्रीज है, राइट। तो पोस्ट 26/11 मुंबई अटैक के बाद ऐसा कोस्ट लाइन का बनने से मेरे दोस्तों कोस्टल सर्विलेंस बहुत स्ट्रेंथन होगा, राइट। जितनी लॉन्गर कोस्ट लाइन होगी उतना ही मेरे दोस्तों क्या बढ़ेगा, आपका मैरीटाइम जोन बढ़ेगा और हम बेहतर तरीके से इसको मॉनिटर कर पाएंगे। आर्म फोर्सेस, लोकल मरीन पुलिस फोर्सेस जो हैं वो डिप्लॉयमेंट पैटर्न को बहुत अच्छे से एडजस्ट कर पाएंगे, कहां पे डिप्लॉयमेंट की ज्यादा जरूरत है। आर यू गेटिंग इट। दूसरा मेरे दोस्तों, मुझे एक बात बताओ कि आप आंध्र प्रदेश और उड़ीसा देखो, कोरोमंडल कोस्ट की बात कर रहा हूं ना आपका, अगर मैं कोरोमंडल कोस्ट की बात करूं, राइट, ये तमिलनाडु वाला हिस्सा, राइट, कौन सा, ये तमिलनाडु वाला हिस्सा, ये आंध्र प्रदेश और ये उड़ीसा। मेरे दोस्तों मुझे बताओ, क्या यहां पे भयंकर साइक्लोन नहीं आते क्या, भयंकर साइक्लोन हर बार आते, राइट। अब इनको एग्जैक्टली प्रिसाइज डेटा चाहिए होता है मेरे दोस्तों किसी भी साइक्लोन को रिस्पॉन्ड करने के लिए, किसी भी डिजास्टर को रिस्पॉन्ड करने के लिए। अब जब हमारी कोस्ट लाइन बढ़ेगी तो बहुत सारे एरियाज जब इंक्लूड होंगे तो वी कैन मेक नाउ व्हाट योर डिटेल्ड वल्नरेबल जोन्स, कि कौन से एरियाज हमारे आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा हिट होते हैं, किसकी वजह से, साइक्लोन की वजह से। अब हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी तो पड़ेगा, है ना। मुझे एक बात बताओ, जब कोस्ट लाइन बढ़ रही है, राइट, जब कोस्ट लाइन बढ़ रही है तो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी तो बढ़ेगा। जब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बढ़ेगा तो हमारे पास फिशिंग राइट और बढ़ेगी, समझ रहे आप। लाइवलीहुड जो है मेरे दोस्तों फिशरमैन की और बेहतरीन होगी, राइट। और हमारी जो पॉलिसी है कौन सी, दैट इज ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी, वो और सस्टेनेबल होगी, बिकॉज वी विल गेट मोर रिसोर्सेज टू एक्सप्लॉइट, टू यूज। और अर्बन प्लानिंग, जैसे आपका सागरमाला प्रोजेक्ट हो गया, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, पोर्ट्स को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, हम और बेहतरीन तरीके से प्लानिंग कर पाएंगे किसको, आपके कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए। आई होप यू गॉट इट, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा, कोस्टल रेगुलेशन जोन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका एनवायरमेंट का पार्ट। कोस्टल रेगुलेशन जोन का मतलब क्या है कि कोस्टल रीजन को बांटा होता है, कोस्टल रीजन 1, 2, 3 ऐसे करके, और वहां पे स्ट्रिक्ट रेगुलेशन फॉलो की जाती है, कहां पे आप इंडस्ट्रीज बना सकते हैं, कहां पे ह्यूमन सेटलमेंट हो सकती है, कौन से एरिया पे ह्यूमन सेटलमेंट नहीं करनी है, कौन सा एरिया है जो बिल्कुल ह्यूमन सेटलमेंट वहां पे ह्यूमन कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए, कहां पे आप जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई प्रोवाइड कर सकते हैं, रोड्स बना सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं। और कोस्टल रेगुलेशन जोन की मदद से मेरे दोस्तों हम मैंग्रोव्स, कोरल रीफ और मरीन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को भी प्रोटेक्ट करते हैं। जब कोस्ट लाइन बढ़ेगा तो कोस्टल रेगुलेशन जोन भी तो मेरे दोस्तों उसका इंपैक्ट बहुत बेहतरीन होगा, शानदार होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आर्टिकल बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आया। अब मेरे दोस्तों आप में से जो भी तैयारी कर रहे हैं किसकी, यूपीएससी की, राइट, उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज। द न्यूज इज कि हमारा जो कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है, राइट, कोर्स लॉन्च हो चुका है और कोर्स को आप मिस नहीं करेंगे। इसके लिए आपको स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पे जाना है। मैं स्टडी आईक्यू की वेबसाइट ओपन कर रहा हूं, वहां पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स दिखाऊंगा। ऐसे स्टडी आईक्यू की वेबसाइट है, राइट, इस पे क्लिक कीजिएगा।
क्लिक करते ही मेरे दोस्तों आप देखिए कि जो लास्ट अभी यूपीएससी 2024 का जो रिजल्ट आया उसमें जो 12th रैंक जो लेके आई हैं, जिनका नाम क्या है, आशीष शर्मा। शी इज फ्रॉम व्हाट, योर स्टडी आईक्यू, शी वाज स्टूडेंट ऑफ स्टडी आईक्यू। अब ऐसे ही शानदार तरीके से आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स में जाके एक्सप्लोर कोर्सेज में जाइए। एक्सप्लोर कोर्सेज में जाते ही मेरे दोस्तों आपको क्या करना है, इसमें कोर्स में क्लिक करना है, राइट। जैसे इस कोर्स में क्लिक करेंगे, ये कोर्स कौन सा है मेरे दोस्तों, इसको समझिएगा, ये है P2I फाउंडेशन कोर्स। क्या? P2I फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो चुका है। क्या? P2I फाउंडेशन, P2 मतलब प्रीलिम्स इंटरव्यू। दिस कोर्स हैज बीन स्टार्टेड। टू एनरोल इन दिस कोर्स व्हाट यू हैव टू डू, स्टडी आईक्यू वेबसाइट में जाइए। 31 मई को लास्ट डेट है। ये लाइव बैच रहने वाला है, मॉर्निंग में सुबह 8 बजे लाइव बैच रहेगा। 1000+ आवर्स की आपको लाइव क्लासेस मिलेगी मेरे दोस्तों, 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस। यू विल बी एलिजिबल फॉर प्रीलिम्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम। व्हाट इज प्रीलिम्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम की एक बार अगर आप इस कोर्स में एनरोल होते हैं और उसके बाद आप वीकली और मंथली टेस्ट में बेहतरीन परफॉर्म करते हैं तो मेरे दोस्तों आपको नेक्स्ट प्रीलिम से जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको प्रीलिम से 4-5 महीने पहले स्टडी आईक्यू के ऑफलाइन सेंटर में बुलाया जाएगा। यहां पे रहने का, पीने का, खाने का खर्चा प्योरली स्टडी आईक्यू करेगा। आपका काम है प्रीलिम्स की तैयारी करना और हम आपकी सारी मदद करेंगे। आपको टेस्ट सीरीज में मॉक टेस्ट आपको सारे मिलेंगे, यहाँ स्टडी मटेरियल सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। और अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर दिया तो आपकी 100% फी जो है वो रिफंड हो जाएगी मेरे दोस्तों। इट विल बी रिफंडेड। 100% फी जो है आपकी रिफंड कर दी जाएगी और आप एलिजिबल हो जाएंगे मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम के लिए। 18+ बुक्स, कलरफुल, वेल डिजाइंड और विद एनरिच्ड कंटेंट आपके घर पे आपको डिलीवर की जाएंगी। तो किस बात की देरी है, एनरोल कीजिए। इसमें मेरे दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे बाय नाउ के ऑप्शन में जाएंगे, बाय नाउ के ऑप्शन में आपको अपना नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो है कोर्स का प्राइस खुलेगा। कोर्स को अफोर्डेबल प्राइस में लेने के लिए आपको RDX लाइव कूपन कोड इस्तेमाल करना है। क्या? RDX लाइव कूपन कोड इस्तेमाल कीजिए। RDX लाइव कूपन कोड इस्तेमाल करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट इस पे मिलेगा। डोंट फॉरगेट टू एनरोल इन इट। 31 मई को एडमिशन जो है वो क्लोज हो रही है। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे प्यार देते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। थैंक यू सो मच सबको एक बार फिर से। जय हिंद, जय भारत फिर दोस्तों। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।